हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी आज के सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सभी साथी समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहें। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए समाधान स्टडी क्लासेस ज़रूर देखें फ्रेंड्स। बेहतरीन कंटेंट और अच्छी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कोई भी साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि के उदाहरण हैं? द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन, विद्युत धारा। द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन, विद्युत धारा। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4। उपरोक्त सभी बोला है कि जो अदिश राशि है वह कौन से है? अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन, विद्युत धारा। आंसर होगा केवल 1, 2 और 4। द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, क्योंकि जो विस्थापन है वह सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग भी सभी लोग जो है अपने आंसर कीजिए और बताइए हमें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, क्या आपकी तैयारी चल रही है। अभी एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स, बहुत सी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हैं और आगे भी होंगी, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। कुछ ही 1-2 महीनों में तो तैयारी होती नहीं है, तैयारी तो पहले से ही करनी होती है, तो आप पढ़ते रहें। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर होगा दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है जो 9.46 गुणित 1015 मीटर के बराबर होती है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो प्रकाश वर्ष तय की गई दूरी है, निर्वात में तय की गई दूरी है जो 9.46 गुणित 1015 मीटर के बराबर होती है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक का मान बराबर 3.08 गुणा 1016 मीटर के बराबर होता है। केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही होंगे। पारसेक जो है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 1016 मीटर के बराबर होता है। ये जो मान है फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन करके अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा 1 और 2 दोनों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो ल्यूमेन होता है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1975, 1968, 1969, 1971। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं, उनके एसआई मात्रक प्रतीक चिन्ह विमाएँ लिखी गई है। लंबाई का मीटर है, प्रतीक चिन्ह एम होता है, विमा एल होती है। द्रव्यमान किलोग्राम का मात्रक है, केजी में उसे दर्शाया जाता है, और एम मास जो है उसका प्रतीक चिन्ह या विमा है। विद्युत धारा एम्पियर ए से, और विमा भी ए होती है। सेकंड जो है समय सेकंड होता है, इसका मात्रक एस से दर्शाया जाता है, विमा टी होती है टाइम। और फिर है 5 नंबर में ताप केल्विन इसका मात्रक होता है, के से दर्शाया जाता है, और के इसकी विमा है। ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी विमा। पदार्थ की मात्रा मोल से दर्शाया जाता है, और मोल ही इसकी विमा है। संपूरक मात्रक जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वह 2 होते हैं, एक होता है समतल कोण रेडियन RAD, और ठोस कोण स्टेरेडियन SR से इन्हें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? डायन पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A is equal to V minus U upon T, A is equal to V plus U upon T, A is equal to V plus UT, D is equal to V into T। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आंसर होगा ऑप्शन ए। A is equal to V minus U upon T जो है इसका राइट आंसर होगा। A is equal to V minus U upon T त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। तो दाब की इकाई क्या होती है? कोणीय संवेग प्रतिबल कार्य तनाव। कोणीय संवेग प्रतिबल कार्य तनाव। दाब की इकाई वही भौतिक राशि की जो इकाई है, दाब की भी इकाई वही है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रतिबल वह भौतिक राशि की इकाई है जो दाब की भी इकाई होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है,
रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, जीएम काउंटर, हेनरी मीटर। कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, जीएम काउंटर, हेनरी मीटर। आंसर होगा जीएम काउंटर जो है वह जीएम काउंटर रेडियो एक्टिवता का मापन करने किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिवता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर का पूरा नाम गीगर का मूलर काउंटर है तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। एक किलो हॉर्स पावर ऊर्जा का जूल में रूपांतरण मान निम्नलिखित में से कौन सा है? जो 1 किलो अश्व शक्ति है उसका ऊर्जा का जल में रूपांतरण मान कौन सा है? 1.8 गुणा 106 जूल, 3.6 गुणा 106 जूल, 4.6 गुणा 106 जूल, 9.6 गुणा 106 जूल। आंसर होगा 3.6 गुणा 106 जूल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसमें लगे समय से विभाजित करने से प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, द्रव्यमान, त्वरण, बल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 गुणा 1015 मीटर, 1.45 गुणा 1012 मीटर, 4.65 गुणा 1010 मीटर, 9.03 गुणा 1012 मीटर। एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 1015 मीटर, 9.46 गुणा 1015 मीटर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MLT-3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा है? क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल। आंसर होगा घनत्व की भौतिक विमा MLT3 होती है। ML3 टी नहीं दिया गया है। आंसर होगा घनत्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की
न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? संवेग, वेग, चाल, विस्थापन। संवेग, वेग, चाल, विस्थापन। लास्ट से स्टार्ट की जो दूरी है यह इसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, आघूर्ण का नियम। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी जड़त्व का नियम है ही न्यूटन का पहला नियम होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी विपरीत परिवर्तन का विरोध करती है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व, गतिहीनता, कुल भार, अक्रियता। जड़त्व, गतिहीनता, कुल भार, अक्रियता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए कर दिया जाए तो उसका ए भार 2 गुना हो जाता है, बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाता है, सी त्वरण 2 गुना हो जाता है, डी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। आंसर होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाएगा तो उसकी गति करने की जो ऊर्जा है वह 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? रॉकेट का आगे बढ़ना, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। बाकी जो रॉकेट का आगे बढ़ना, प्रणोदक के द्वारा ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह सभी न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा जो संबंधित नहीं है पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्म किसकी यूनिट है? शक्ति का, प्रकाश की, ऊष्मा, दूरी। शक्ति, प्रकाश, ऊष्मा, दूरी। आंसर होगा ऊष्मा जो है वह थर्म जो यूनिट है वह ऊष्मा की यूनिट है। तो आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, किसी बांध की दीवार या नींव जो है आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, तेज गति को सहन कर सकती है। किसी बांध की दीवार जो है, दीवार की जो नींव है वह आधार भाग पर चौड़ी होती है। आंसर होगा दाब को सहन कर सकती है। ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर होगा दाब को सहन कर सकती है, इसीलिए यह चौड़ी बनाई जाती है आधार भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की, गति, ऊष्मा का, ऊर्जा का। जड़त्व, गति, ऊष्मा, ऊर्जा। अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वह संबंधित है जड़त्व नियम से, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आंसर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैग्रो के सिद्धांत पर। जो फुहारा है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा बर्नौली सिद्धांत पर फुहारा कार्य करता है। बर्नौली सिद्धांत पर फुहारा कार्य करता है। आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? गति के वेग को, ऊष्मा के वेग को, पवन के वेग को, ऊर्जा को। ऊष्मा वेग, गति वेग, पवन वेग, ऊर्जा। आंसर होगा पवन के वेग को एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। आंसर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव, घर्षण। पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव, घर्षण। पृष्ठीय तनाव इसका राइट आंसर होगा। जो बॉल पेन है वह पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण, बाहरी तनाव। पृष्ठ तनाव इसका सही उत्तर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है कि जो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन, कोणीय संवेग, संवेग, शक्ति के वेग से। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? राइट आंसर विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। आंसर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का नींव किसने दिया था? डेविड थॉमसन, जोन्स केपलर, हॉकिंस, जॉनसन। ग्रह गति नियम का नींव किसने दिया था? आंसर होगा जोन्स केपलर के द्वारा ग्रह गति नियम जो है वह निरूपण किया गया था सबसे पहले जोन्स केपलर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। अभिकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, विद्युत बल के कारण। राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल के कारण वायुयान खड़े लूप में जो है वह करतब दिखा सकता है। आंसर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण, अभिकेंद्र। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आंसर होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत रॉकेट गति पर लागू होता है। जो रॉकेट की गति है उसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। संवेग का संरक्षण। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहे, बेहतरीन तैयारी करते रहे और अपने माँ बाप का सपना, माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।